नमस्कार, 10 का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। बात करते हैं, कहीं पत्थर मारे जा रहे हैं तो कहीं अलग अलग जगह भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। तो यूपी के अलग अलग शहरों में भड़काऊ भाईजान की तस्वीर सामने आई है, जिस पर प्रशासन की ओर से फौरन कार्रवाई करते हुए मामले को शांत करवाया गया है। और इस उपद्रव में कुछ असामाजिक तत्व भी सक्रिय होते दिखाई दिए हैं, जो इस शांति को अशांति में बदलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन समय रहते योगी फोर्स ने जो कदम उठाया, उससे उनके मंसूबे पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं गोरखपुर, कानपुर और कुशीनगर से, जहां अलग अलग मामलों में पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। और हमारी भी आपसे अपील है कि कुछ असामाजिक तत्व प्रदेश की शांति को भंग करने में जुटे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। तो कानपुर की फीलखाना थाना क्षेत्र में धार्मिक टिप्पणी को लेकर एक ही समुदाय के दो गुट के बीच बवाल हो गया। एक युवक की ओर से सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी से स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया, जिससे सैकड़ों लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करते हुए घेराव किया। स्थिति बिगड़ने पर कुछ युवकों ने पथराव शुरू कर दिया और साथ ही सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे भी लगाए गए। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया है और भीड़ को शांत कराया है। पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर दोषियों की पहचान शुरू कर दी है और कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पट्टापुर क्षेत्र के रहने वाले एक बच्चे के द्वारा सोशल मीडिया पे कुछ आपत्तिजनक कमेंट की गई। वहाँ पे लोगों के तरफ से तहरीर प्राप्त हुई, उसके आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है, बच्चे की हिरासत ले लिया गया है और शांति व्यवस्था कायम है। दोनों पक्षों को, सियाह पक्ष और सुन्नी पक्ष, दोनों पक्षों के धर्मगुरुओं द्वारा लोगों से अपील की गई कि बच्चे की नादानी है, इसमें शांति व्यवस्था कायम रखी है। शांति व्यवस्था बनी हुई है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। फीलखाना इलाके में उस वक्त आक्रोश फैल गया जब एक ही समुदाय के दो लोग भिड़ गए। बताया जा रहा है कि विवाद की शुरुआत सोशल मीडिया पर एक विवादित टिप्पणी से हुई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में युवक आरोपी के घर के बाहर इकट्ठा हो गया और घर के बाहर पथराव किया। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए। खबर मिलने के बाद कानपुर पुलिस भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने लोगों को इस मामले में जल्द सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। तो कानपुर में अब शांति की अपील की जा रही है और लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की जा रही है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। घरों में चले जा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें, इसलिए प्रशासन से बात हो गई है। जिन्होंने ये हरकतें की हैं, इंशाअल्लाह वो अंदर जाएंगे। उनको पकड़ लिया गया है, उसके खिलाफ मुकदमा लिख के कार्रवाई करी जा रही है। आप लोग परेशान बिल्कुल न हो, आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। यहाँ पे जो लोग हैं भीड़ बिल्कुल न जमा करें, इसलिए प्रशासन से बात हो गई है। जिन्होंने ये हरकतें वही हरदोई के पिहानी इलाके में भी व्हाट्सएप पर धार्मिक टिप्पणी से तनाव की स्थिति बन गई है। स्पेशल ग्रुप नाम के व्हाट्सएप ग्रुप पर युवक आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं और टिप्पणी वायरल होने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग थाने पहुंचे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि समाज में सौहार्द बिगाड़ने वाली गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हरदोई में भी एक युवक ने व्हाट्सएप ग्रुप में एक मजहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी, जिसके बाद लोगों ने थाने का घेराव कर लिया और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। देखते ही देखते थाने के पास इतने लोग जमा हो गए कि दूसरे थानों से पुलिस फोर्स बुलानी पड़ गई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस मामले में पुलिस ने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा कि इस तरह की गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कुशीनगर की बात करते हैं तो कुशीनगर में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और
बड़ी सफलता हासिल करते हुए समाज में जहर घोलने की साजिश को नाकाम कर दिया है। पुलिस ने अहरोली बाजार थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान रजाउद्दीन और मस्जिद के इमाम असलम अंसारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ओवैसी के भड़काऊ भाषण के पोस्टर लगाकर और सोशल मीडिया पर वायरल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। पोस्टर में 15 मिनट का मतलब याद आया जैसे उकसाने वाले नारे भी लिखे गए थे। एसपी संतोष मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अब इस साजिश के पीछे शामिल बाकी लोगों की पहचान करने में जुट गई है। जनपद कुशीनगर के थाना अहरोली बाजार क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई, जिसका तत्काल संज्ञान लेकर थाना अहरोली बाजार पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। अन्य समस्त विधिक कार्रवाइयां की जा रही हैं। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। तो कानपुर में एक तरफ शांति रखी जाए, इसके लिए लगातार लोगों से अपील की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें गोरखपुर की, यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कुशीनगर में भी लगातार नजर रखी जा रही है और जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन और कौन कौन इसमें शामिल हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है और आगे कार्रवाई हो सकती है। तो जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उन पर कड़ी नजर रखी जा रही है और पुलिस प्रशासन की जो टीम है हर तरफ मुस्तैद है, और चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर बाहर हो, हर तरफ जो भी अराजक तत्व हैं वो अगर कोशिश करेंगे माहौल बिगाड़ने की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। ये साफ मैसेज है पुलिस का। कानपुर से हमारे साथ प्रवीण जुड़ चुके हैं और गोरखपुर से नागेंद्र मणि त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। कुशीनगर से प्रमोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवीण का रुख करते हैं। प्रवीण, एक तरफ माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों से शांति बनाए रखने की भी अपील की जा रही है। अभी और क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस की तरफ से? ये वैसे चूंकि जिस तरीके से बवाल हुआ उसके बाद में मौके पे पीएसी तैनात की गई। फिलहाल पीएसी कुछ जवान मौके पर मौजूद है। कहीं ना कहीं पहली बार मुस्लिम मतलब एक समुदाय अपने ही समुदाय के खिलाफ में विवाद करता है। सबसे बड़ा जो जानकारों की माने तो शिया और सुन्नी के बीच का ये विवाद था। कहीं ना कहीं उनके जो साहिबा होते हैं उनको लेके एक नाबालिग लड़के ने पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। उस पोस्ट के बाद में वहां इलाके के लोगों ने हंगामा किया, उसके घर पे पहुंचे, पत्थरबाजी करने लगे, जिसके बाद में पुलिस हरकत में आती है, लड़के को पकड़ लेती, हिरासत में लेती है। फिलहाल परिजनों की माने तो उन्होंने माफी मांग ली है। पुलिस भी कह रही है कि सोशल मीडिया पे लगातार निगरानी बनाए रखी जा रही है। ये जो माफी मांगी गई है, ये तो माफी मांगी गई है, लेकिन क्या इसके पीछे और कोई भी है जो इन लोगों को, इन जो युवा हैं इनको उकसा रहा है? हाँ जी, बेशक पुलिस चूंकि सारे बिंदुओं पे जांच करी। बारापात का दिन था, भारी पुलिस तैनात थी, जुलूस निकलता है, रोशनी का त्योहार होता है। ऐसे में विवाद करना उसके बाद में कहीं ना कहीं पुलिस के लिए चैलेंज हो जाता है। तो पुलिस लगातार सोशल मीडिया जितने हैं उन पे निगाहें बनाए हुए कि आखिरकार में इस लड़के ने पोस्ट डाली कैसे और उसके बाद में इसके पीछे की वजह क्या, पूरे मामले की जांच की जा रही। कई जो टीमें हैं वो पुलिस की टीमें वो लगातार जांच कर रही हैं, क्योंकि लगातार बारापात के 2 मामले उस दिन हुए, एक मूलगंज में, दूसरा हुआ वहां पर चमनगंज में, जहां पर एक महिला के साथ विवाद करने के बाद में मारपीट जैसा माहौल बना। 2 हंगामे बारापात के दिन होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो मामले की अगर हम बात करें, थाना मूलगंज के पटकापुर जो इलाका है वहां पे होता है, जुलूस निकलता है, उसके बाद में एक नारेबाजी की जाती है, सिर तन से जुदा। ये नारेबाजी किस वजह से की जाती है एक बार इसको स्पष्ट कर दे कि जो नाबालिग लड़का है उसने सुन्नी समुदाय के लोगों का जो साहिबा होते हैं उनके बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी जो है वो सोशल मीडिया पे कर दी थी, जिसके बाद में सुन्नी समुदाय के लोग आक्रोशित होते हैं, उसके घर पहुंचते हैं, ताबड़तोड़ पत्थरबाजी करते हैं। उसके बाद में सूचना पे कई थानों की फोर्स पहुंचती है। लगातार पुलिस अभी भी तैनात वहां पर कर दी गई है। लेकिन बिल्कुल प्रवीण, आप बने रहे हमारे साथ। दर्शकों से ये लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड भी अपील कर रहा है कि कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो माहौल सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन पर ध्यान ना दें। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे अराजक तत्व हैं तो पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म करें, क्योंकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और सोशल मीडिया पर खासतौर से नजर रखी जा रही है। तो लगातार हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। नागेंद्र का जरा रुख करते हैं। नागेंद्र, यहाँ क्या कार्रवाई की जा रही है? एक तो झंडा लगाया गया, और कौन कौन से ऐसे अराजक तत्व हैं, क्या उनकी पहचान कर ली गई है? आगे भी कार्रवाई की जा रही है? के झंगाहा थाना क्षेत्र की ये पांडे टोला का पूरा मामला है, जहां पे कल मोबाइल के टावर पे राष्ट्रीय ध्वज और इस्लामिक ध्वज दोनों लगाया गया था, जिसके बाद वहां पे कुछ ग्रामीणों का कहना था कि हमारे इस्लामिक झंडे को जो है झुका दिया गया था, जिसके बाद
इस्लामिक पक्ष से कुछ लोगों ने जो है थाने में एक तहरीर दिया, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हिंदू पक्ष के एक लड़के अमित गौड़ को 151 शांति भंग के तहत कार्रवाई करते हुए चालान कर दिया। जिसके बाद एक तरफा कार्रवाई का विरोध करते हुए ग्रामीण जो है भारी संख्या में कल शाम को झंगा थाने का घेराव करने पहुंच गए और उन्होंने पक्षपात का जो है आरोप लगाते हुए काफी हंगामा किया। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष से भी 4 लोगों को फिलहाल जो है पूछताछ के लिए थाने में बैठाया हुआ और पूछताछ जारी है। जी ठीक है, नागेंद्र आप बने हमारे साथ। कुशीनगर से प्रमोद भी हमारे साथ बने हुए। प्रमोद, यहाँ पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है और जो उपद्रवी थे उन्हें पकड़ भी लिया गया है और ये भी जानकारी मिल रही है कि आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, लेकिन कुछ और जानकारी मिल पाई कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, जो उकसा रहा था, जिसकी वजह से ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पिछले साल से कुशीनगर अति संवेदनशील बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मदरसों और जिस तरीके से मस्जिदों पे प्रशासन के द्वारा और सरकार के द्वारा कड़ी कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर प्रशासन बेहद अलर्ट मोड पे है। सोशल मीडिया से लेकर तमाम ऐसे जगहों में प्रशासन खास नजरें बनाए हुआ है ताकि किसी तरह का माहौल खराब ना हो सके। बीते दिनों एक पोस्टर सोशल मीडिया पे वायरल होता है जिसमें लिखा गया था कि 15 मिनट आपको याद आया, क्योंकि बराफात का पोस्टर था। इसके बाद से जब इस सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो प्रशासन को लगा कि इससे माहौल बिगड़ सकता है और लोगों ने भी इसको लेकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद से प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने ग्राम प्रधान सहित जो गांव के मस्जिद के इमाम थे उनको भी गिरफ्तार किया, साथ ही 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके 5 को जेल भेज दिया है। बिल्कुल, प्रमोद बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से प्रवीण का रुख करते हैं। प्रवीण, सवाल ये भी है कि कौन ऐसे लोग हैं जो लगातार ऐसे युवाओं को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि बारा वफात की बात करें तो पहले से ही हर तरफ मुस्तैदी थी और क्योंकि अगर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वही अपील कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक ही समुदाय को टारगेट करके और उन्हें भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई नया विवाद नहीं, क्योंकि सिया सुन्नी का विवाद पहले से रहता है, दोनों के साहिबा अलग अलग होते हैं, उसको लेकर विवाद हुआ। लेकिन पुलिस की जो जांच में सामने चीजें आ रही हैं, जो एलआईयू की जांच लगातार चल रही है कि आखिरकार में इस नाबालिग लड़के ने पोस्ट किया क्यों, क्या उसके फोन को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं कोई यूट्यूब पे कोई आक्रामक वीडियो ऐसे तो नहीं देखता है कहीं जिससे उसके अंदर कुछ उत्तेजना उस तरीके से आती है कि धर्म के प्रति जाके, तो इन सब चीजों को मतलब फोन भी खंगाले जा रहे हैं। जांच जो एलआईयू जैसी जांच एजेंसियां हैं वो भी मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार में ये एक ही ये नाबालिग लड़का था या इसके साथ पूरा कई और लड़के शामिल है और इनको आखिरकार में कौन मोटिवेट कर रहा है, कौन इस तरह के काम करने के लिए कह रहा है। क्योंकि जिस तरीके से जुलूस निकला, लगभग आधे से ज्यादा जुलूस निकल चुका था, रोशनी का त्योहार था, और जैसे ही जुलूस पटका पे पहुंचता है, सिर तंज जुदा के नारे लगते हैं, नाबालिग पोस्ट करता है, उसके बाद माहौल बिगड़ता वहीं पर। तो पूरे मामले पुलिस अलर्ट है, जितनी जांच एजेंसियां होती हैं लोकल स्तर की वो लगातार जांच कर रही है, सोशल मीडिया हैंडल्स खंगाले जा रहे हैं और जो नाबालिग लड़का है जिसने पोस्ट किया था आखिरकार में उसने क्यों की, फिलहाल उसके परिवार ने माफी मांग ली है कि गलती से इसने कर दिया है, लेकिन पुलिस फिर भी पूरे इसके बिंदुओं पे जांच कर रही है कि आखिरकार में ये युवक जो है कहीं यूट्यूब पे कुछ ऐसे वीडियोस तो नहीं देखता है जिससे धर्म के प्रति इसके अंदर आक्रोश की भावना आती हो। इसके साथ ही तमाम और भी बिंदु है उस पर पुलिस लगातार जांच करे। फिलहाल पुलिस का अभी तक जो कहना है कि परिवार के लोगों ने माफी मांग ली है और ऐसा कोई माहौल नहीं है और अपील की है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। बिल्कुल बने प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहे। नागेंद्र का एक बार फिर से रुख करते हैं। नागेंद्र, अभी तो पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन आगे पुलिस कैसे और कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जुलूस निकलना था, इस दौरान पुलिस और मुस्तैदी रख रही थी, लगातार नजर रख रही थी, लेकिन क्या ऐसी और भी इनपुट्स मिले हैं कि और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल बिगाड़ सकते हैं आगे आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा मामला जो है ये बराफात के झंडे को लेके ही हुआ है और ये जो हिंदू पक्ष का कहना है, इसमें जो टावर कर्मी है जिसने दोनों झंडों को उतारा, उसके ऊपर जो हिंदू पक्ष का आरोप है कि इसने जानबूझ के राष्ट्रीय ध्वज को जो है फाड़ दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि फटा ने झंडे का है सिर्फ सिलाई उखड़ा है। और एक वीडियो भी आया है, हालांकि एक वीडियो भी वायरल है जिसमें कि तिरंगा का जो है झंडा जो है फटा हुआ दिख रहा है, जबकि इस्लामिक झंडा सुरक्षित है। तो ऐसे में जो ग्रामीणों का आरोप है अभी उसकी तस्दीक करनी बाकी है और पुलिस अभी उस चीज की जांच कर रही है कि क्या टावर कर्मी ने जानबूझ के, हालांकि टावर कर्मी ने भी सफाई दिया कि झंडा जो है उतारते समय जो है राष्ट्रीय ध्वज फट गया, लेकिन पुलिस अभी इन सभी बिंदुओं पे जांच कर रही है और इसी के लिए पुलिस ने जो एहतियात के तौर पे वहां पे फोर्स की संख्या बढ़ाई है और 4 लोगों को जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं उनको भी थाने पे लाके फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और सभी बिंदुओं की जांच कर रही है कि आखिर विवाद की मूल जोड़ जो है ये तिरंगे का जो फटने का जो ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, क्या इसको सही है, आप इनका सही है, कहां तक सही है, क्या या सिर्फ ये अफवाह है।
अगर ये संयोग मात्र है। ठीक है नागिन, आप बने रहिए हमारे साथ। मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाजी नाजिम खान जी। बहुत स्वागत है हाजी नाजिम खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हाजी नाजिम खान जी, ये कुछ लोग हैं, कुछ अराजक तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और हमने देखा जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो खुद भी अपील कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से बचें, और बार बार अपील कर रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने वाली जो कोशिशें की जा रही हैं उन लोगों से बचें। और आप इस पर क्या कहेंगे हाजी नाजिम खान जी? हेलो, हाजी नाजिम खान जी, ये कुछ लोग हैं, कुछ अराजक तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ देखिए, ये जो अराजक तत्व जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तो देखिए अराजक तत्व के खिलाफ है, और हम ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहे। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर पत्थरबाजी का मामला आ रहा है, तो देखिए यहाँ पर जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए कि भाई आखिर यहाँ पर इतनी सारी भीड़ को किसने उकसाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने एक छोटी सी अफवाह फैला दिया, उस अफवाह से ऐसा माहौल क्रिएट हो रहा हो। भाई ये बिल्कुल घातक है, हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि देश के अंदर इस तरीके का माहौल हो, चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर थाने का घेराव करने वाली बातें सामने आ रही है, हम लोग बड़े आहत है। लेकिन मैं फिर इसी बात को कहता हूँ कि ये जांच का विषय है। कहीं ना कोई एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि भी देखिए मुस्लिम समाज को। एक सवाल ये भी है कि सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया साइट है उसका उपयोग किया जा रहा है, उस पर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। और अगर हम कानपुर की बात करें तो क्या ऐसा है कि शिया सुन्नी समुदाय में जो विवाद है वो अब खुलकर सामने आ रहा है और कुछ ऐसे लोग हैं जिसका फायदा उठा रहे हैं? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए शिया सुन्नी में कोई विवाद नहीं है, शिया सुन्नी दोनों भाई है। देखिए शिया और सुन्नी एक अल्लाह को मानते हैं, एक कुरान मानते हैं, एक नबी को मानते हैं। तो देखिए हम सब भाई है, इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन जिस तरीके का शिया सुन्नी के बीच में जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करी जा रही है कुछ चंद लोगों की तरफ से, तो मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, योगी जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम दिल से एक्सपेक्ट करते हैं योगी जी के शासन में। प्रशासन बड़ा मजबूत है। जो ये बीच में नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, योगी सरकार उन पर सख्त से सख्त एक्शन लेगी। हम लोगों के योगी सरकार से बड़ी उम्मीद है। लेकिन हाजी नाजिम जी, आप भी कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए मैं आपके चैनल से अपने सभी भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि ये देश आपका है, देश की सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी आप लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी है। एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा देती है, उसी तरीके से एक छोटी सी अफवाह पूरे मुल्क के अंदर जिस तरीके का माहौल बना देगी, उससे हम लोगों को यानी कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ये साजिश रचा है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया हाजी।